हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज के जो लेक्चर होने वाला है वो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पर है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले करवाइए सर। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू की है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा स्पेशल क्या है इसमें, क्योंकि मोशन तो हमने बहुत सारी पढ़ी है ना। किस किस तरह की मोशन पढ़ी है, शुरू करें। चलो ग्रेट। तो बेटा सबसे पहले हमने काइनेमेटिक्स में मोशन पढ़ी थी, वो कौन सी थी? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन के हमने केसेस पढ़े थे क्या, कि अगर v हमारा ये डायरेक्शन है v की और a की भी अगर ये डायरेक्शन है तो क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, राइट। इसके साथ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि v की डायरेक्शन ये है और a की डायरेक्शन आपकी कौन सी ये हो गई, तो उस केस में क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है ना? ये तो सिंपल बेसिक केस है। और इसी का एग्जाम्पल है आपका फ्री फॉल मोशन। क्या करते हैं फ्री फॉल मोशन में? आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, यानी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, किसी वेलोसिटी v से हम थ्रो करते हैं इसको, और जो एक्सेलरेशन है ये कहाँ पर है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। और ए एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ काम करता है बेटा? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, यानी अपोजिट केस हो गया। तो इसकी वजह से हमारी क्या होता है? वेलोसिटी धीरे धीरे करके डिक्रीज होती है, फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के क्या हो जाती है? वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाती है, राइट। और उसके बाद में वापस नीचे बढ़ना शुरू कर देती है। वेरी गुड। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक पढ़े थे। बेसिक या मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि ये सारे बेसिक्स हैं जो हमें आज की क्लास में काम आने वाले हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था भाई? आपका जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है वो साइमल्टेनियसली दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। ओके। इसके साथ में ही हमने सर्कुलर मोशन भी पढ़ी थी। सर्कुलर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे ना। हाँ, सर्कुलर मोशन, उसमें क्या होता है? सर्कुलर मोशन में ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन में हमारा एक्सेलरेशन जो होता है पार्टिकल का वो कहाँ होता है? सेंटर की तरफ, है ना। v²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा था उसमें सर्कुलर मोशन में। तो कुछ सर्कुलर मोशन का पार्ट भी आएगा इसमें, राइट। इसके अलावा हमारे पास में हमने क्या एनएलएम पढ़ा। एनएलएम में हमने क्या देखा था, क्या सीखा था? कि जो नेट फोर्स है सिग्मा एफ, है ना, उसमें वो किसके इक्वल होता है? ma के इक्वल होता है नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल पर, राइट। एक जस्ट हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट का, जो इसमें कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। इसके साथ में ही हमने एक वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क एनर्जी थ्योरम सीखी थी कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या था? उसमें था कि WNC वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज प्लस WC प्लस WNC वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस W एक्सटर्नल, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज, दैट इज इक्वल टू डेल के। मतलब जो आपका सिस्टम पर वर्क हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और इवन आपका एक्सटर्नल फोर्स, वो सब जो भी वर्क हुआ है वो क्या करते हैं? वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको बेटा, ये आपका क्या कर रहे हैं? आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमें बेसिक से समझने में हेल्प करने वाले हैं। समझ रहे हो? हाँ, इसलिए मैं आपको जस्ट एक हल्का सा रिवीजन दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। तो हार्मोनिक मोशन, मोशन तो हमें समझ में आ गई, है ना। मोशन तो हम पढ़ भी चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। तो अब ये बताओ कि हार्मोनिक का मतलब क्या हो गया? हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब अगर आप देखेंगे तो हार्मोनिक का सिंपल मतलब होता है कि जो मोशन या जो फंक्शन, जो भी कुछ हो रहा है वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर रिपीट हो रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? रेगुलर टाइम इंटरवल, रेगुलर टाइम इंटरवल, रेगुलर टाइम इंटरवल, राइट। तो रेगुलर टाइम इंटरवल पर रिपीट हो रहा है ये, है ना। मतलब मोशन, ऐसी मोशन जो रेगुलर टाइम इंटरवल पर मोशन विच इज अरे पेन किस तरह से चल रहा है? ओके, विच इज रिपीटेड एट रेगुलर टाइम इंटरवल। तो ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? हार्मोनिक मोशन। अच्छा, ऐसी मोशन के एग्जांपल्स हमारे पास में देखो कौन सा है? इवन घड़ी की मोशन हो गई है ना, वो आपकी जो क्लॉक होती है उसमें
क्या करती है, बिल्कुल रेगुलर टाइम इंटरवल पे चलती है, टाइम के साथ में चलती है। दुनिया को टाइम बताते हैं ना, दुनिया को टाइम बताती है कि नहीं घड़ी, हाँ उसी के हिसाब से हम चलते हैं, राइट, टाइम के हिसाब से। अच्छा ऑब्वियसली स्कूल नहीं जाते क्या टाइम के हिसाब से, स्कूल की छुट्टी भी टाइम के हिसाब से होती है, आपके लेक्चर्स जो है पीरियड्स वो भी आपके टाइम के हिसाब से लगते हैं। तो मतलब वो कैसी है, रिपीटेड एक्टिविटी है, राइट, तो रिपीटेड फंक्शन हो गया वो एक तरह से। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो सर्कुलर मोशन है, कैसी आपके सेलेस्टियल बॉडीज जितनी भी हैं वो भी क्या करती है, आपको एक सेंटर के रिस्पेक्ट में कैसे करती है, सर्कुलर मोशन करती है। दैट मीन्स मोशन आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। वेरी गुड। ऐसे ही अगर आपने देखा हो, कभी ध्यान दिया हो तो इवन आपके जो व्हीकल्स के व्हील्स हैं वो भी रेगुलर टाइम इंटरवल रोटेट करते हैं। अगर व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, रेगुलर टाइम इंटरवल नहीं बचेगा, रिपीट तो होगी मोशन लेकिन रेगुलर टाइम इंटरवल नहीं बचेगा। उसके लिए क्या चाहिए हमें हार्मोनिक मोशन के लिए, कि रेगुलर टाइम इंटरवल पर मोशन रिपीट होती है, या फिर कोई भी फंक्शन है वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिपीट होता है। तो ये चीज समझ में आ रही है बेटा, हाँ। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी हार्मोनिक मोशन का, यानी कि जो रिपीटेड मोशन है, कैसी मोशन है, रिपीटेड मोशन है जो, है ना, रिपीटेड मोशन है, इसी का एक स्पेशल फॉर्म है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अच्छा, और रेगुलर टाइम इंटरवल पे जो मोशन रिपीट होती है, इस टाइम इंटरवल को, रेगुलर टाइम इंटरवल को, इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड ऑफ मोशन, है ना, हाँ टाइम पीरियड, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, राइट। समझ में आ रही बात, हाँ। तो अब ये देखो कि हमारा जो एसएचएम है, एसएचएम में क्या कर रहा हूँ कि स्पेशल केस है। एसएचएम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, क्या कि समझो कि हमारे पास में एक स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है, स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास में ना, हाँ ये देखो, ये हमने ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर दिया, या कह कोई सरफेस है जो कि फिक्स्ड है ग्राउंड के साथ में, राइट। और हमने एक ब्लॉक ले लिया, ये ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक थोड़ा वाइट कलर से बनाते हैं ना, हाँ चलो ठीक है। तो ये एक ब्लॉक ले लिया हमने, ये लो। अच्छा, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कैसी है, फ्रिक्शनलेस। और ये ब्लॉक एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, किससे अटैच है, ये एक स्प्रिंग से अटैच है, और स्प्रिंग आपकी फिक्स है दूसरे एंड पर, ये ऐसे अटैच है, राइट। और स्प्रिंग में अभी किसी तरह का कोई भी कंप्रेशन या कोई भी इलोंगेशन कुछ नहीं है, नेचुरल लेंथ है ये, है ना। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या होती है, स्प्रिंग का कंप्रेशन क्या होता है, स्प्रिंग का इलोंगेशन क्या होता है, हमने स्प्रिंग फोर्स वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया है। अगर बाय द वे इन तरह के इन जो वर्ड्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा स्प्रिंग फोर्स वाला लेक्चर एक बार ठीक से देखो आप, उसमें बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा आपको। स्प्रिंग फोर्स कैसे काम करता है ये भी लर्न कर पाओगे आप, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम कि ये मीन पोजीशन, इसको हम कह सकते हैं कि भैया क्या कर रहा है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग, राइट। तो इसको हम एक पोजीशन मान लेते हैं, उसको कुछ बोल लेंगे, मीन पोजीशन बोलते हैं, बाद में करेंगे, चलो ठीक है। तो मैंने क्या काम किया कि अब इसको यहाँ से किसी भी मेथड से v वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, क्या कर दिया, v वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी। तो जैसे इसको v वेलोसिटी इम्पार्ट की इस डायरेक्शन में, तो क्या करेगा ये, ऑब्वियसली इधर एक्सटेंड करेगी स्प्रिंग जैसे ही एक्सटेंड करती है तो स्प्रिंग आपको वापस फोर्स लगाती है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ना स्प्रिंग, हाँ जैसे ही इलोंगेशन शुरू होगा तो स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ में रहना पसंद करती है ना, हाँ। मतलब स्प्रिंग तो क्या है, एक तरह से कह सकते हैं तो भाई बहुत आलसी है, उसको तो अपना घर ही अच्छा लगता है, बाहर कहीं जाना उसको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल कहीं पर भी ना, हाँ। तो क्या करती है, ना तो इधर जाना अच्छा लगता है उसको, ना तो कंप्रेशन की स्थिति में आना अच्छा लगता है, ना ही आपके किसमें इलोंगेशन की पोजीशन में आना है उसको अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि मुझे तो बस फ्री छोड़ दो भाई, मैं अपने एक जगह उसी जगह पे पोजीशन को मेंटेन रखूंगा, ठीक है, हाँ। ये बात स्प्रिंग कहती है हमें। तो स्प्रिंग क्या करेगी, ऑब्वियसली ये इधर जाएगा, v वेलोसिटी इसको इधर लेके जाएगी, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, सपोज कि यहाँ पर पहुँचकर इसने ये रुक गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, राइट। तो वेलोसिटी जब जीरो हो गई यहाँ से, तो फोर्स जीरो थोड़ी हुआ, वो तो इलोंगेशन है, तो इसको वापस खींच के लेके आएगा, तो यहाँ से वापस शुरू कर देगा। अब वापस यहाँ पे आएगा, इधर आएगा। अब देखो यहाँ पर आने के बाद नेचुरल लेंथ में फोर्स तो जीरो हो गया स्प्रिंग का, हमने पढ़ा था ना, एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है, राइट। तो ये आपका जीरो हो गया यहाँ पर फोर्स, लेकिन वेलोसिटी फिर से वापस इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आएगी इसमें, आएगी कि नहीं आएगी, हाँ देखो थोड़ा सा सोचो, स्प्रिंग वाइब्रेट करती है ना, ये तो हमें पता है।
तो वापस वेलोसिटी आएगी यहाँ पर। तो ये वेलोसिटी जो अभी यहाँ पर है इसको इस साइड में लेके जाएगी, तो यहाँ पर लेके आएगी, सपोज यहाँ तक लेके आई, तो इसमें वापस जब यहाँ तक आ गया, क्योंकि अब यहाँ से जैसे इधर आना शुरू करती है तो स्प्रिंग आपको इस डायरेक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है और इसके वेलोसिटी को कम करना शुरू कर देती है। तो हो क्या रहा है कि ये जो बॉडी है, मतलब ये जो ब्लॉक है, ये सपोज यहाँ पे था इनिशियली ना, तो पहले ये यहाँ पे गया, उसके बाद में इसने वापस चलना शुरू किया, ऐसे आया, फिर यहाँ से इधर गया, यहाँ पर आया, उसके बाद में फिर ये ऐसे गया। तो ये इस तरह से इसकी मोशन चलती रहेगी एक मीन पोजीशन से, इतना इधर गया, इतना ही इधर आया, फिर इधर गया, फिर वापस आगे गया, ये वापस आया। मतलब एक पोजीशन के थ्रू, एक पोजीशन पर इसकी इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में मोशन ऐसे रिपीट होती रहेगी। और अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन के हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई फ्रिक्शन फोर्स इसमें क्या है, जीरो है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और किसी तरह की कोई डैम्पिंग नहीं है, किसी तरह का कोई और एक्सटर्नल फोर्स इस पर काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो टू एंड फ्रो मोशन है इसकी, टू एंड फ्रो है ना, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट ए पॉइंट, तो ये क्या होगी, टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू रहेगी, राइट, क्योंकि और तो कोई फोर्स है ही नहीं स्प्रिंग से। और स्प्रिंग में हमने ये पढ़ा था, ये हमने डिस्कस किया था कि जो कौन से चैप्टर में, वर्क एनर्जी वाले थे चैप्टर में, कि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे कंजर्वेटिव है, अगर आपको समझ अभी आइडिया नहीं है तो ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड कि वो लेक्चर आप जाके एक बार चेक कीजिए बेटा, आपको समझ में आ जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है वैसे, जिस पर साइक्लिक पाथ पर जिसने जो वर्क किया है ना, साइक्लिक पाथ पर उसने जो वर्क किया वो क्या हो गया, वो जीरो होगा। तो वो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, स्प्रिंग फोर्स आपका कंजर्वेटिव होता है, इसके अलावा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, कूलॉम्ब फोर्स आपका कंजर्वेटिव होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, आपका जैसे फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके साथ में ही कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो आपके नॉन कंजर्वेटिव होती है बेटा, ठीक है। तो ये समझ में आ रही है बात, ग्रेट। तो हो क्या रहा है, देखो इसमें टू एंड फ्रो मोशन हो रही है ना, हाँ, एक बार इधर जाता है, दोबारा फिर वापस इधर आता है, इधर जाता है, वापस इधर आता है। किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो वेलोसिटी फोर्स जो है, देखो फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। यहाँ से ये इधर गया, समझने वाली बात क्या है इसमें, देखो कि फोर्स जब यहाँ से इधर जा रहा था तो फोर्स इधर मीन पोजीशन की तरफ लग रहा था ना, अपोज कर रहा था इसका, इस मोशन का, यहाँ से मीन पोजीशन से अपोज कर रहा था, राइट। तो फोर्स आपकी डायरेक्शन फोर्स की ये थी, फोर्स की डायरेक्शन ये वाली थी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, जाते टाइम भी यही थी फोर्स की डायरेक्शन, वापस है ना, और वापस आते टाइम भी यही थी। यहाँ पर फोर्स जो है, यहाँ पर फोर्स आपका जीरो हो गया, राइट। और यहाँ से जब वापस इधर चलना शुरू किया तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई और फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगने लग गया। तो देखो जैसे ये हो, क्योंकि स्प्रिंग यहाँ से कंप्रेस होना शुरू हो गई थी तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया। यहाँ पर जाके फोर्स क्या हो गया, ऑब्वियसली स्प्रिंग कंप्रेस हो गई तो पुश करेगा जोर से, तो फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम हो गया ना, हाँ, ये पॉइंट पर यहाँ पर भी फोर्स मैक्सिमम था, एफ क्या हो गया, एफ मैक्स हो गया, यहाँ पर इधर भी एफ मैक्स हो गया, एफ मैक्स हो गया, बस डायरेक्शन का अंतर है। यहाँ पर डायरेक्शन ये वाली है ना, यहाँ पर डायरेक्शन ये वाली है बेटा, ठीक है। यहाँ पर फोर्स जीरो हो गया। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, स्प्रिंग के एग्जाम्पल से हमें बिल्कुल क्लियर है ये चीज़, तो ठीक है। इसके अलावा अब ये बताओ कि मुझे, मैं क्यों कर रहा हूँ फोर्स मैक्सिमम हो गया और यहाँ पे फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स वेरी कर रहा है, बिल्कुल वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि स्प्रिंग जो फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स वो क्या होता है बताओ, स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स करते हैं। क्या मतलब है, माइनस ऑफ के एक्स क्या है कि आपका एक्स के हिसाब से फोर्स वेरी कर रहा है स्प्रिंग का, और माइनस के एक्स का मतलब क्या हो गया, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि एक्स के अपोज, एक्स के जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। देखो अगर वैसे आपने देखा हो कभी, हमने कभी पढ़ा हो, तो मैं बता देता हूँ कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो कैसे, क्या होती है उसकी इक्वेशन, ये होती है माइनस के एक्स प्लस के वन एक्स वन स्क्वेयर प्लस के टू एक्स टू क्यूब प्लस ऐसे सीरीज चलती जाती है, राइट, जिसमें कि आपका, हाँ ये कह सकते हो x2 ये kx, राइट। हाँ तो क्या हो गया, या फिर इसको हम ले लेते हैं कि भाई है x1 सारे, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा सेम ही रहेगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट सेम ले लेते हैं, ओके। हाँ k1 एक्स स्क्वेयर प्लस k2 कॉन्स्टेंट आपका चेंज होता है उसके हिसाब से, k2 एक्स क्यूब
प्लस इस तरह से K3 X4 आ जाएगा, इस तरह से पावर बढ़ती जाती है। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया हमारा। तो स्प्रिंग फोर्स में हमने अगर हम देखें कि x की वैल्यू अगर हम कम कर दे, क्या कर दे, x की वैल्यू अगर हम कम कर दे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये वाली टर्म और भी कम हो जाएगी। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम ये वाली टर्म को कम कर दे, हम क्या मानते हैं, इस वाली इक्वेशन में हमने क्या मान लिया, इनको जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लिया, मतलब पहली टर्म को छोड़ के बाकी सबको जीरो मान लिया हमने, ये किया है, राइट। हाँ, तो अगर ये क्यों किया है ये समझ लो एक बार थोड़ा सा, कि हम मान रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग कि भाई एक्स स्मॉल है हमारा, कैसा है, स्मॉल है। अगर स्मॉल है तो देखो कैसे है, मैं कहूँ कि एक्स इक्वल टू 1 है तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कितना आएगा बताओ मुझे, 1 आएगा सर। मैं कहूँ एक्स इक्वल टू 0.1 है तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 0.01 आ जाएगा, 0.1 है ना, हाँ, दो के बाद में। और अगर मैं कहूँ कि एक्स इक्वल टू 0.01 है तो ये कितना आएगा, 0.0001। ऐसे कम होती जाती है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब उतने ही कम होते जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कहें कि एक्स की वैल्यू कम है फॉर स्मॉल एक्स, ये सब टर्म क्या हो जाती है, ये जीरो हो जाती है, ये जीरो हो गई, ये टर्म ये भी जीरो हो गई, बाकी सब टर्म भी जीरो हो गई, इनको जीरो अज्यूम कर सकते हैं सेफली। तो हमारे पास में बचा क्या कि एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, किसके लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। एक्स क्या है, एक्स हमारा मीन पोजीशन से इस पार्टिकल का या इस मास का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इधर, राइट। इधर भी एक्स, ये एक्स की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं इसको, देखो इस डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं हम, एक्स की, एक्स पॉजिटिव है हमारा, कहाँ से, मीन पोजीशन से। और ये डायरेक्शन जो है ये एक्स को ले लेते हैं हम नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव, कहाँ से, मीन पोजीशन से, राइट। समझ में आ रही है बात, ग्रेट। तो अब ये देखो कि हमने एफ एस जो लिया है, एफ एस कैसे किया है, माइनस के एक्स है, तो एफ एस क्या हो गया आपका, एफ एस हमारा, एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है बेटा, राइट। क्या है, एस एक्स है, और वैसे कहे तो माइनस एक्स है। तो क्या हो गया, जितना जितना एक्स बढ़ेगा एफ एस की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, किसका, स्प्रिंग फोर्स का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली एक्स पर डिपेंड कर रहा है, इसके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, किससे, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड कर रहा है, राइट। और हम बात कर रहे हैं किसके, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन जो एफ एस की है वो हमेशा आपकी कैसे है, मीन पोजीशन की तरफ है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। जैसे इधर जा रहा है तो इधर डायरेक्शन ये रहेगी एफ एस की, अगर मीन पोजीशन से इधर आया वापस तो डायरेक्शन ये रहेगी मीन पोजीशन की, राइट। समझ में आ रही है बात, हाँ। तो क्या हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि एफ एस की जो डायरेक्शन है, देखो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ एस की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की रहेगी, है ना, मीन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ एफ एस। तो आप कह सकते हो जो फोर्स है, अच्छा इस फोर्स को वैसे क्या कह सकते हैं, इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि ये वापस पार्टिकल को क्या करता है, वापस रिस्टोर करने की कोशिश करता है, वापस उसके मीन पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करता है, इजंट इट। तो जब जो फोर्स आपकी वापस मीन पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करता है, वो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं बेटा। तो ये वाली जो कंडीशन बनती है यही एसएचएम है, क्या है, एसएचएम। कि एसएचएम में एक स्पेशल केस हो गया किसका, पीरियोडिक मोशन का या हार्मोनिक मोशन का, मैंने बताया था इनिशियली हमने डिस्कस किया था। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर कैसी मोशन है, स्ट्रेट लाइन पर मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है पार्टिकल की, राइट। कैसी है, मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन है, पहली बात। सेकंड थिंग कि जो फोर्स है इस पर, फोर्स जो लग रहा है वो क्या कर रहा है, वो हमारा उसकी जो डायरेक्शन है, फोर्स में भी दो, फोर्स क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स में दो बातें आ गई, एक तो फोर्स की डायरेक्शन और दूसरे फोर्स की मैग्नीट्यूड। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहती है ना, फोर्स कह सकते हैं, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन,
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, वेरी गुड। अब फोर्स की, ये तो पहली बात होगी हमारी फोर्स के बारे में। सेकंड थिंग क्या है कि फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू वो कैसे चेंज हो रही है, फोर्स की वैल्यू आपकी एक्स के साथ में है, चेंज हो रही है। यानी कि फोर्स का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड, वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्लियर है? हाँ, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपका मीन पोजीशन से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। देखो समझ में आ रही है बात? हाँ, यही बेटा आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस करने का, उसको समझने का सबसे सिंपल मेथड है। तो अब हो क्या रहा है इसमें, एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं। पार्टिकल की सपोज यहाँ से, अब हम उसको मास को जो हमने लिया था ना, हाँ स्प्रिंग के साथ में मास को, उसको हम सिंपल एक पार्टिकल मानते हैं। तो पार्टिकल क्या करता है, सबसे पहले ये इसकी मीन पोजीशन मान लेते हैं ये, तो वो यहाँ से सपोज यहाँ पर एट किसी भी टाइम पर यहाँ पर जा रहा है, ये इधर मैक्सिमम गया, तो वापस भी कितनी आएगा, ये मैक्सिमम इधर आ जाएगा वापस, राइट? इतनी डिस्टेंस कवर करके दोनों साइड में मीन पोजीशन से बराबर चलेगा। तो ये जो हो गया इसका इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ये तो हम बता ही चुके हैं ना। हाँ, तो ये यहाँ से इधर जो भी जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। मीन उस एट ए टाइम टी उसकी पोजीशन जो भी होगी वो मीन पोजीशन से उसका सेपरेशन वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। चाहे पार्टिकल इधर जा रहा है या फिर वापस आ रहा है, राइट? वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो इस पॉइंट का, एक्सट्रीम पॉइंट का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये प्लस ए आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये आपका माइनस ए है, माइनस ए, राइट? ये मतलब ये मीन पोजीशन, तो इसको जीरो लिख सकते हैं आप। ये आपका एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना। बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं थोड़ा सा? देखो वापस हम रिपीट कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसमें कि ये मीन पोजीशन हो गई जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, राइट? इसके बाद में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मीन पोजीशन से पार्टिकल जो मूवमेंट कर रहा है तो उसका सेपरेशन किससे, मीन पोजीशन से एट एनी टाइम, वो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट? हाँ, तो वो क्या हो गया, वो किसी भी टाइम पे हम उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है। और उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलेंगे क्या, एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ए फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, वापस समझ लो एक बार ठीक से। एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, राइट? ये क्या हो गया आपका, एम्पलीट्यूड हो गया। ये इधर क्या हो गया, प्लस है, प्लस डायरेक्शन तो प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। और जितने टाइम में देखो पार्टिकल ने क्या काम किया कि यहाँ से चलना शुरू किया, सपोज टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ से इधर गया, फिर वापस यहाँ पर आया, फिर इधर गया वापस, है ना? हाँ, यही हो रहा था ना स्प्रिंग वाले केस को ध्यान करो। और फिर वापस यहाँ पे आ गया, तो अपने पोजीशन पर वापस, जिससे जहाँ से उसने वापस रिपीट करना शुरू कर दिया मोशन को, वापस यहाँ से इधर आ गया वापस, तो क्या किया, फिर वापस चल दिया, फिर वापस यहाँ पे आया, इधर आया, वापस इधर आ गया, तो वापस इसने अपनी मोशन को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो जितने टाइम में मोशन रिपीट होती है उस टाइम उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, टाइम पीरियड। और इसको रिप्रेजेंट किससे लिखते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, मैंने बताया था अभी, राइट? इसको टाइम पीरियड कहते हैं। अच्छा, यूनिट टाइम पीरियड में इसने कितनी बार अपने आप को ऐसे ऑक्सीलेट किया, क्या किया, ऑसिलेट किया कितनी बार, उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, कितने टाइम, यूनिट टाइम में। अगर 1 सेकंड में इसने 5 बार किया, 5 टाइम्स किया, तो हम कहेंगे कि जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5 है। उसको करते हैं डिनोट हम एफ से। तो समझ में आ रही बात? हाँ, ये बेसिक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, जो आपको समझ होनी चाहिए जिनकी। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो इसकी मोशन कैसे हो रही है, उसको समझते हैं हम। अच्छा ये बताओ, ये अगर ये
ऐसे धीरे धीरे इस तरह से मूव कर रहा है पार्टिकल, इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, बताओ क्या में, तो इसको बोलेंगे हम ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। अगर यही मोशन आपकी टू एंड फ्रो फास्ट हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे पोजिशन, इस तरह की मोशन आ रही है, फास्ट हो रही है, तो इस केस में क्या बोलेंगे? इसको क्या चेंज हो गया है? ऑब्वियसली अगर इतना ही में ही कर रहा है, यही आपकी एक्सट्रीम लिमिट्स हैं दोनों, है ना, और ये मीन पोजीशन है, और पार्टिकल ने ऐसे ऐसे वाइब्रेट, मतलब क्या कर दिया? फास्ट मूवमेंट कर दिया, टू एंड फ्रो मोशन फास्ट हो रही है, तो इस तरह के केस को बोलेंगे हम वाइब्रेशन। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, मतलब सेम टाइम पीरियड में क्या कर रहा है? ज़्यादा बार वो क्या कर रहा है? आपका रिपीट कर रहा है मोशन को, तो ऐसी मोशन को हम वाइब्रेशन बोलते हैं। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में डिफरेंस क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ गया बेटा। क्या? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हम मानते हैं कि मान लेते हैं कि पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे, जब हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो पार्टिकल यहाँ पर था। कहाँ पर था पार्टिकल? ये पोजीशन पे था, यहाँ पर, और इस पॉइंट को एक्सट्रीम पोजीशन पे था, ये मान सकते हैं ना? हाँ, तो इस पॉइंट को P मान लेते हैं। क्या कहते हैं? P। तो ये टाइम आपका t इक्वल टू 0 पर है, राइट। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम, अच्छा ये आपने कर दिया, इसको इरेज कर दूं मैं? गुड। अब हम इसके जो क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? ग्राफ खींचने की, ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अब ये हो गया, ये टाइम t इक्वल टू 0 पर इस तरह से है, तो हम इस पे ग्राफ बनाएंगे। ये सपोज t है इस एक्सिस पर, और ये हमारा x है। क्या है? x है। तो ऑब्वियसली ये हमारा ओरिजिन मान लेते हैं, 0 0 मान लेते हैं। क्या है? ये 0 है, राइट। तो ऊपर की तरफ है तो इसको पॉजिटिव x मान लेते हैं, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ जाता है 0 से, तो ये नेगेटिव x हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो पार्टिकल इनिशियली t इक्वल टू 0 पर कहाँ पर है? मैक्सिमम उस पे ऑक्सीलेशन है ना, एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम, मतलब आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। सपोज ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये A है। अब क्या हुआ? पार्टिकल ने, जब यहाँ पे हमने देखा कि t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर पार्टिकल है, उसके बाद में पार्टिकल क्या करेगा? इधर मूव करना शुरू करेगा। अच्छा कैसे करेगा बताओ मुझे? धीरे मूव करना शुरू करेगा या तेज मूव करना शुरू करेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स लग रहा है, देखा था ना, कौन सा स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल था। यहाँ पे फोर्स लग रहा है जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल, देखो यहाँ पर है तो फोर्स लग रहा है ऑब्वियसली इधर, ठीक है। हाँ, तो क्या करेगा? मूव करेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो यहाँ पर v इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे v इधर जाएगा बेटा, लेकिन a आपका 0 नहीं है, a तो इधर लग रहा है। अब ये डिस्कस किया था हमने, तो क्या करेगा? धीरे धीरे इसको वेलोसिटी को इंक्रीज करना शुरू करेगा। इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि अब डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मेजर किया जाता है, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट ये था, अब डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कम हो रहा है, लेकिन अभी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ना? हाँ। अच्छा, इसको कैसे मान सकते हैं? देखो यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, और आपका फोर्स भी, आपका वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में है, फोर्स भी इस डायरेक्शन अपने इस प्रॉब्लम पर। यहाँ पर P पॉइंट पर क्या हो गया? वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है टू एंड फ्रो मोशन की, अभी हम चेक कर चुके हैं। A लेकिन 0 नहीं है, A इधर लग रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर हो गई, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया बेटा। ठीक है, अब ये इधर आना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे आना शुरू करता है, तो धीरे धीरे ये नीचे गिरना शुरू करेगा, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी v बन जाती है, वेलोसिटी v बन जाती है, और a क्या हो जाता है? 0 हो जाता है यहाँ पर, राइट। और x ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, x इक्वल टू 0, ये हो गया। लेकिन जितना जितना इधर जाता जाएगा उतना ही तेजी से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे मैक्सिमम हो गई है ना? हाँ, और वापस जब इधर जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होता जाएगा? कम होती जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो तो कारो कैसे बनेगा? कारो इस तरह से बनेगा, ये बनेगा इस तरह से। करो कहाँ पे? ये पोजीशन ये आ गई, ये पोजीशन वापस जब पार्टिकल कहाँ पर आ गया, देखो इसको ड्रॉ कर लेते हैं।
अब P जो है, P पॉइंट हमारा इधर पहुंच चुका है, यहाँ पर पार्टिकल यहाँ पे आ गया। अब तो ये वाली पोजीशन हो गई ग्राफ पर, ये वाली पोजीशन आ गई, इसको शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू क्या था, a था इस पोजीशन पे, ठीक है। अब इसके बाद में पार्टिकल इधर जाना शुरू करेगा, यानी कि अब x क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है तो नेगेटिव होना शुरू हो गया, ये 0 है तो यहाँ से इधर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो 0 हो गया, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे जाना शुरू, ये नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू नीचे आना शुरू कर देगी, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे जाएंगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा। तो ये सपोज यहाँ से ये a प्लस का है तो इतना ही नीचे जाएगा, ये माइनस का a हो गया, राइट। तो ये कर्व बनेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहुँचेगा तो फोर्स मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, v इक्वल टू 0, पर ये अलग बनाते हैं, ओके राइट, जस्ट 1 सेकेंड। अब नई पोजीशन क्या बनेगी पार्टिकल की, यहाँ से था पार्टिकल, वापस चलना शुरू कर दिया, पार्टिकल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहुँचा पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे पहुँचा बेटा तो ये वाला पोजीशन यहाँ पर पहुँच गए, ये वाले बन गया। अब इसके बाद में वापस चलना शुरू करेगा पार्टिकल, ये मेन पोजीशन, यहाँ से वापस चलना शुरू कर दिया इसने, पार्टिकल ने देखो यहाँ पर चलना शुरू कर दिया तो यहाँ पर पहुँच गया अब पार्टिकल, तो यहाँ से कर्व बनेगा आपका, ऊपर चला जाएगा और इसके बाद में पार्टिकल वापस यहाँ पे आ जाएगा तो कर्व और ऊपर बढ़ जाएगा ऐसे। अच्छा ये कट गया, कोई बात नहीं। तो इस तरह का जो कर्व बनेगा, कुछ ये कर्व को अगर हम छोटा करके देखें तो कर्व हमारा इस तरह का बनेगा, देखो थोड़ा सा स्पेस कम हो गया ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको रिकैप करते हैं ना, चलो नेक्स्ट उस पे पेज पे करते हैं इसको साफ से अच्छे से। तो देखो हुआ क्या है, बेसिकली मैं फटाफट आपको रिकैप कर देता हूँ कि पार्टिकल हमारा, हमें पता है कि कोई मीन पोजीशन के अराउंड क्या करता है, ऑसिलेट करता है, राइट, टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये हमारी मीन पोजीशन हो गई सपोज ये वाली, राइट, और ये आपका एक्सट्रीम हो गया पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारा प्लस a और ये माइनस a हो गया, और ये यहाँ पर x इक्वल टू 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली हमने क्या किया था कि जितना, अच्छा वैसे इसमें एक चीज़ और समझ लो कि जितना टाइम यहाँ से इसको पार्टिकल को यहाँ जाने में लगता है ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ से इधर आया पार्टिकल, उसके बाद में फिर पार्टिकल इधर आया, इसके बाद में वापस गया और फिर वापस यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इसकी मोशन के 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट्स है ना, यहाँ से यहाँ तक मेन पोजीशन तक, एक्सट्रीम ए से मतलब प्लस ए उसके एम्पलीट्यूड से, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से यहाँ से मेन पोजीशन पे आया, इसके बाद में यहाँ से यहाँ पर आया आपका लेफ्ट एक्सट्रीम पर, इसके बाद में फिर वापस मेन पोजीशन में गया और फिर वापस वहीं पर आ गया। तो मतलब जो मोशन हो रही है वो बेसिकली आपके कितने 4 पार्ट्स में हो रही है, राइट, 4 पार्ट्स में हो रही है ना, मतलब एक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है। तो अगर हम कहें कि इसमें बराबर टाइम कितना लगा है, इसमें मतलब t/4 हम कहते हैं टोटल टाइम t लगा है, टाइम पीरियड जो इसका है वो कितना बताया था, कितना डिस्कस किया था कि t है टाइम पीरियड। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक आने में t/4 लगेगा, है ना, क्योंकि 4 पार्ट्स हो गए इसके, सब में बराबर का टाइम पीरियड लगेगा, टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा सब में, ठीक है। तो इसको एक बार वापस नोट कर लेते हैं हम समझने के लिए। ये मीन पोजीशन, ये फिर पार्टिकल का ये नेक्स्ट वो ले लेंगे, फिर ये नेक्स्ट ले लेंगे, राइट, हाँ ये मेन पोजीशन आ गई, ये मेन पोजीशन है। तो ये देखो इनिशियली हमने t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने कहा कि यहाँ से पार्टिकल ने मोशन शुरू की, तो ये t इक्वल टू t/4 पर, राइट, ये p है इनिशियल t इक्वल टू 0 पर। अब ये t इक्वल टू कह रहे हैं, हम कह रहे हैं t यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगा, वापस मेन पोजीशन पे t/4,
तो T/4 पे पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ गया, P पार्टिकल की पोजीशन ये है। अब मैं कह रहा हूँ कि T यहाँ पर पहुँच गया, T इधर में कितना टाइम लगा, T/2, तो पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, ये पार्टिकल की नई पोजीशन आ गई। अब पार्टिकल वापस यहाँ पर आ गया एट टाइम T 3T/4, राइट। अब पार्टिकल वापस यहाँ से कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे P की पोजीशन वापस चेंज हो जाएगी, मतलब इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा अपनी पे। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, ये देखो, ये आपका पार्टिकल यहाँ पे P यहाँ पर था 3T/4 पर, अब वापस यहीं पर पार्टिकल आ गया एट टाइम T T पर वापस आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, बेसिकली मीन पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट कर रहा है मीन पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है। हाँ, तो अब इसका जो XT कर्व है, XT कर्व हम एक बार वापस इसको थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं। तो ये सपोज हमारा x + x है और ये -x है। तो हमने देखा था कर्व कैसा आ रहा है, इस तरह से यहाँ से ऐसे बन के जा रहा है ना। हाँ, तो ये लेट अस अज्यूम हाँ, तो कर्व हमारा इस तरह से बन जाएगा बेटा। ठीक है। हाँ, ये क्या है, XT कर्व हो गया आपका। तो ये जो शेप आती है इस कर्व की, ये हमारा X हो गया, ये X और ये T, ये जो शेप आती है XT कर्व की इस तरह की, तो इसको ये साइन ωt + phi, ये एक फंक्शन होता है, साइन फंक्शन है ना। हाँ, वो साइन फंक्शन जो है वो इस तरह से आता है आपका, इसी शेप में आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल आपका किस हिसाब से वे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वो हमारा साइन फंक्शन की तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, राइट। ये जो किसी भी पीरियडिक मोशन को किस तरह से, मतलब कि उसकी जो पीरियडिक मोशन जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो J.B. फोरियर फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हम इसको साइन फंक्शन की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको X और T कर्व में। समझ में आ रही बात कुछ थोड़ी। हाँ, तो ये पार्टिकल की जो पोजीशन है टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होती है, तो देखिए, ये देखो यहाँ पे टाइम T = 0 पर है, ये पार्टिकल T = 0, यहाँ पे T = T/4, यहाँ पे मैक्सिमम ये पॉइंट हो गया, ये T = T/2, ये T = 3T/4 और ये T = T हो गया। और ये अब देखो यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑलमोस्ट इसी कंडीशन में वापस रिपीट करना शुरू कर दिए यहाँ से। तो ये आपका 5T/4 और नीचे जो पॉइंट आएगा ये आपका 6T/4। इस तरह से, मतलब ये जो टाइम पीरियड आ गया ना, हाँ, इसके रिस्पेक्ट में ये, तो इस तरह से आपका कर्व चलता है, राइट। तो ये इस ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, साइन कर्व बोलते हैं बेटा। तो जो आपके टू एंड फ्रो मोशन है, SHM मोशन जो हो गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो आपका एक्स जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो रिलेशनशिप आती है वो कैसे आती है, साइन कर्व आती है। ठीक है। तो इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें थोड़े से बेसिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं, इसके और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इसके साथ में कैसे एनर्जी ऑक्सीलेट करती है, इसमें ना कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एनर्जी भी आपकी कैसे रहती है, कंजर्व रहती है। हमें किसमें लास्ट है कि उसमें जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया ही था। ठीक है। हाँ, तो ये सारे जो टॉपिक्स, मतलब इसमें जो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।